गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका प्रसन्नपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। हमारा प्रकरण चल रहा है केकई का अनुपात हिंदी काव्यखंड में, और इसके जो कवि हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्त। इस चैप्टर की अभ्यास प्रश्न में से मैंने एक जो व्याख्या है वो आपको समझा दी है। 2 पैराग्राफों की जो व्याख्या है इसमें अभ्यास प्रश्न में वो आज समझाऊंगा। वो आपको अपनी नोटबुक में बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में लिखनी है। ठीक है, तो चलते हैं। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अवथी हा गोमुखी गंगा। हाँ जनकर भी मैंने ने भरत को जाना, सब सुन ले तुमने अभी स्वयं यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन में हूँ तात तुम्हारी मैया। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अवला जन के लिए कौन सा पथ है। तो सबसे पहले हम इसका पहला प्रश्न देखेंगे कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। आपको उत्तर में क्या लिखना है? पद्यांश के शीर्षक, यानी शीर्षक केकई का अनुपात और कवि मैथिली शरण गुप्त। नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको हेडिंग डालनी है रेखांकित अंश की व्याख्या, और लिखना है कि केकई अपने पश्चाताप का खंडन करती हुई कहती है कि हे राम, यद्यपि कसम खाना मनुष्य की कमजोरी को दर्शाता है, फिर भी मुझे अबला के लिए अपनी बात को सिद्ध करने के अतिरिक्त, यानी कसम खाकर अपनी बात को सिद्ध करने के अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं है। ठीक है, ये लिखना है आपको। प्रश्न नंबर 3 में प्रस्तुत पद्यांश में किन किन पात्रों का भी संवाद हो रहा है। तो प्रिय छात्रों, आपको लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश में रानी केकई और भगवान राम के बीच संवाद हो रहा है। घर लौट चलने के लिए कौन किससे आग्रह कर रहा है? उत्तर में लिखेंगे घर लौट चलने के लिए रानी केकई भगवान राम से आग्रह कर रही हैं। सिंघनी और गोमुखी गंगा से क्या अभिप्राय है? तो इसमें लिखेंगे कि सिंघनी और गोमुखी गंगा से यह अभिप्राय है कि सिंघनी के समान गर्जने वाली रानी केकई आज गोमुखी गंगा के समान निर्मल और स्वच्छ हो गई थी, और उसके मुख से कल्याणकारी शब्द निकल रहे थे। ठीक है, दूसरा देखते हैं। कहते आते थे अभी यही अभी नरदे ही, माता ने कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, बस मैंने इसका भाई मात्र ही देखा। दृढ़ हृदय ने देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, परमार्थ ने देखा इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। युग युग तक चलती रही कठोर कहानी, और रघुकुल में थी एक अभागिन रानी। तो पहला प्रश्न वही इसी प्रकार से लिखना है आपको। दूसरे प्रश्न में हेडिंग डालनी है रेखांकित अंश की व्याख्या, और रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखना है कि हे राम, अब से पहले संसार में ये कहावत प्रचलित थी कि एक पुत्र भले ही कितना ही कुपुत्र क्यों ना हो जाए, लेकिन एक माता कभी कुमाता नहीं होती। यानी एक पुत्र अपनी माता के प्रति कितना बड़ा अपराध क्यों ना कर ले, लेकिन माँ उसके अपराधों को क्षमा कर देती है। तो उसके स्थान पर एक नई कहावत चलेगी कि एक पुत्र ने तो अपने पुत्र होने का कर्तव्य पूर्ण रूप से निभा दिया, किंतु एक माता को माता हो गई। पद्यांश के अनुसार आज तक लोग क्या कहते आए हैं? तो उत्तर में लिखेंगे पद्यांश के अनुसार आज तक लोग ये कहते आए हैं कि एक पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। प्रश्न नंबर 4 में देखिए, किसने प्रायश्चित किया है कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा। तो सभी जानते हैं। इसमें लिखेंगे कि रानी केकई ने प्रायश्चित किया है कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा। प्रश्न नंबर 5 में इन पंक्तियों में केकई को किस बात पर पश्चाताप हुआ है? उत्तर लिखेंगे इन पंक्तियों में केकई को इस बात का पश्चाताप हुआ है कि उसने भरत को जन्म देकर भी भरत के गुणों को न जान पाई, यानी उसकी जो परमार्थ की भावना थी उसको न जान पाई, और अपना पूर्ण स्वार्थ उस पर साध दिया था, जिस कारण आज केकई बाधाओं से घिरी हुई, यानी केकई का जीवन बाधाओं से घिरा हुआ है। एक और है इसका, ये अंतिम हो जाएगा, यानी चैप्टर जो है हमारा आज यहाँ समाप्त हो जाएगा। निज जन्म जन्म में सुने जीव है मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। तो इसका पहला प्रश्न वही रहेगा, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। आपको उत्तर डाल करके लिखना है शीर्षक यानी या पाठ केकई का अनुताप, कवि मैथिली शरण गुप्त। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हेडिंग डालनी है आपको रेखांकित अंश की व्याख्या, और लिखना है कि हे राम, इस जन्म में तो क्या जन्म जन्मांतर तक मेरी आत्मा यही सुनती रहेगी कि धिक्कार है उस रानी केकई को जिसे महास्वार्थ ने घेर लिया था। केकई स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती है
कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती है कि मेरा जीवन आज इसी कारण बाधाओं से घिरा हुआ है कि मैंने तुम तक से तुम्हारा अधिकार छीन लिया था। और कह रही है कि चाहे तीनों लोग मुझ पर थूकें, जो उसके मन में जो आए वो कहे, मेरा अपमान करने में क्यों चूकेगा कोई। ठीक है, ये धिक्कार रही है स्वयं को कि इस जन्म में तो क्या, जन्म जन्मांतर तक मेरा जीव यानी मेरी आत्मा यही सुनती रहेगी कि जैसे यानी मुझ जैसी रानी को महास्वार्थ ने घेर लिया था। कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे क्या कहते हैं? कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे कहते हैं कि वह माता 100 बार धन्यवाद देने योग्य है, यानी उस माता को 100 बार धन्यवाद है जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है। प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी। प्रभु श्री राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा ने कहा कि वास्तव में वह माँ 100 बार धन्यवाद देने योग्य है जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है। तो आपको अपनी नोटबुक में ये तीनों पैराग्राफ बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में लिखने हैं। एक अंतिम पैराग्राफ और है इसका, मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, और अपने से पहले इसे मानते हो तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा यदि वे सब पर यूँ प्रकट हुआ हो वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा, मैं रहूं पंकला पदम कोश है मेरा। तो प्रिय छात्रों, ये प्रकरण आपको यानी ये पैराग्राफ आपको स्वयं करना है। इसके जो भी प्रश्न उत्तर हैं आपको स्वयं करने हैं। ठीक है, और आपको अपनी नोटबुक चेक कराने के लिए कॉलेज लेके आनी है। तब तक के लिए धन्यवाद।